नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनरों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। साथियों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि करने की जो आपसी सहमति की बाध्यता थी, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इससे अब दोनों ही राज्य स्वतंत्र तरीके से अपना अपना निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कोई भी राज्य केंद्र सरकार के द्वारा जो महंगाई राहत में वृद्धि की गई है उससे अधिक वृद्धि नहीं कर पाएंगे। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब बहुत से कर्मचारी छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश चले गए थे और कई कर्मचारी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी आए थे। ऐसे में कहीं न कहीं धारा 49(6) दोनों ही राज्यों के बीच लागू कर दी गई थी और जब भी केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई राहत में वृद्धि की जाती थी तो दोनों ही राज्यों को आपसी सहमति लेना अनिवार्य रहता था। यानी कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि करना चाहती है तो उसे मध्य प्रदेश से सहमति लेने की ज़रूरत पड़ती थी। इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश सरकार भी अपने पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि करना चाहती है तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति पत्र अनिवार्यता लेना पड़ता था और इसमें कई बार काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता था, जिससे पेंशनरों को कहीं ना कहीं असुविधा हो रही थी और दोनों ही राज्यों के जो पेंशनर्स हैं इस धारा को हटाने की मांग लगातार कर रहे थे। अब मध्य प्रदेश सरकार वित्त विभाग की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया है और जो 49(6) धारा है जिसमें आपसी सहमति लेना अनिवार्य था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो साथियों, जो आदेश जारी हुआ है सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि क्या कुछ इसमें कहा गया है। तो साथियों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से ये आदेश 17/7/2026 को जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को देय महंगाई राहत डीआर में वृद्धि के संबंध में वर्तमान में प्रचलित पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया है। उक्त प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुनर्विचार किया गया है और प्रशासनिक सुगमता एवं पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। तो इसमें जो निर्णय लिए गए हैं, पहला है महंगाई राहत घोषित करने हेतु दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। पेंशनरों को देय पेंशन राहत में वृद्धि हेतु विधायी संशोधन के स्थान पर दोनों राज्यों द्वारा सीधे कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। यानी कि किसी भी राज्य से अब सहमति की आवश्यकता नहीं है, जो भी राज्य सरकार चाहे अपने हिसाब से आदेश जारी कर सकती है। अगला है राज्यों के आदेश से वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार के संबंध में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन को सूचना हेतु पत्र प्रेषित किया जाएगा। कोई भी राज्य केंद्र सरकार के द्वारा घोषित महंगाई राहत की दरों से अधिक दर घोषित नहीं करेगा। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यानी कि ये 17/7/2026 से आदेश प्रभावशील हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग और मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग दोनों की सहमति इसमें मिल चुकी है और अब कोई भी राज्य किसी भी राज्य से डीआर में वृद्धि करने को लेकर सहमति नहीं मांगेगा। इससे पेंशनरों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है और अब समय से पेंशनरों को जो महंगाई राहत है वह मिल पाएगी। साथियों, आपको बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ये पहल की गई थी और इस पहल का जो फल है अब पेंशनरों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक पत्र पूर्व में लिखा गया था जिसमें धारा 49(6) जो आपसी सहमति है उसको समाप्त करने की मांग शासन से रखी गई थी। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शासन और मध्य प्रदेश शासन के बीच जो आपसी सहमति थी अब समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ये पत्र आपका 11/5/2026 को लिखा गया था, जिसमें प्रति है माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन। विषय इसमें है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के कारण पेंशनरों को महंगाई राहत में हो रहे नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित करने का ज्ञापन। पत्र में मांग की गई थी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के तहत पेंशन भुगतान से संबंधित व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को विगत कई वर्षों से महंगाई राहत में असमानता का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को भारत सरकार के द्वारा घोषित महंगाई राहत की दरों की तुलना में कम दरों पर डीआर प्राप्त हो रहा है,
जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक क्षति हो रही है। जबकि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के पेंशनरों को नियमित रूप से भारत सरकार द्वारा अनुशंसित दरों के अनुसार महंगाई राहत प्रदान की जा रही है। अवगत कराना है कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) के संदर्भ को देते हुए मध्य प्रदेश राज्य से सहमति उपरांत पेंशनरों को महंगाई राहत स्वीकृत की जाती है, जबकि उक्त अधिनियम में मध्य प्रदेश से सहमति प्राप्त करने का कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के दौरान उत्तराखंड एवं झारखंड राज्यों का भी गठन हुआ है, जहां महंगाई राहत स्वीकृत करने के लिए क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं बिहार से सहमति नहीं ली जाती है। तो साथियों, कई राज्यों का विभाजन हुआ है, जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। लेकिन इन राज्यों में किसी भी प्रकार की कोई भी आपसी सहमति की बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो धारा 49(6) जोड़ दी गई है, इससे पेंशनरों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक क्षति हो रही थी। उनको केंद्र के द्वारा जो दर बढ़ाई जाती थी उससे कम दर पर भुगतान हो रहा था और कई बार तो सहमति मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता था, जिससे पेंशनरों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पहल की गई और दोनों ही राज्यों की सरकारों के द्वारा निर्णय ले लिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है और अब किसी भी प्रकार की कोई भी सहमति की आवश्यकता नहीं है। केवल जो केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई राहत बढ़ाई जाएगी, उससे अधिक कोई भी राज्य सरकार जो महंगाई राहत है वह नहीं बढ़ा पाएगी। तो पहले भी राज्य सरकारें नहीं बढ़ाती थी, जो भी केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता था उतनी ही महंगाई राहत और महंगाई भत्ता राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाता है। कोई भी राज्य सरकार केंद्र से ज़्यादा नहीं बढ़ाती है। तो अब ये जो विवाद था, बरसों पुराना जो विवाद चला आ रहा था, जिसको पेंशनरों के द्वारा समाप्त करने की मांग लगातार शासन से की जा रही थी, अब इसको समाप्त कर दिया गया है और किसी भी प्रकार की कोई भी सहमति की आवश्यकता अब नहीं होगी। साथियों, इस आदेश का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से इसको देख सकते हैं, अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण आदेशों का जो PDF फाइल है मैं लगातार देते रहता हूं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।